जय खाटू श्याम बाबा। सबसे पहले खाटू श्याम बाबा का आज का संदेश। जो व्यक्ति हार मानकर भी विश्वास नहीं छोड़ता, बाबा श्याम उसके लिए वहाँ रास्ता खोलते हैं जहाँ दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। कई लोग जीतने के बाद भगवान को याद करते हैं, लेकिन खाटू श्याम बाबा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो टूट चुके होते हैं, जिनके पास कोई सहारा अब नहीं बचता, और फिर भी वे कहते हैं बाबा मुझे आप पर भरोसा है। श्याम बाबा कहते हैं तुम्हें पूरी दुनिया छोड़ दे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस अपने मन में निराशा मत रखना। जिस दिन तुमने विश्वास को थाम लिया, उसी दिन तुम्हारी हार मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मेरा कर्तव्य बन जाता है अपने भक्तों के लिए कि अब मैं अगर उनका साथ नहीं दिया तो मेरे भगवान होने का क्या ही। इसलिए तुम कभी अपने मन को टूटने मत देना। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे श्याम बाबा तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। बस दिल से आवाज देकर। ये था खाटू श्याम बाबा का आज का संदेश। अब हम खाटू श्याम बाबा की एक ऐसी कहानी रहस्यमयी आपको सुनाने जा रहे हैं जो खाटू श्याम बाबा ने आधी रात में बदली एक गरीब संगीतकार की किस्मत। सच्ची और अनसुनी कथा जो अब तक आपने ना सुना। आइए हम उस कहानी को सुनते हैं। राजस्थान की एक छोटी सी बस्ती जहाँ रात के समय सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी। वही रात था घनी, और वहीं पर एक युवक रहता था मोहन नाम का। मोहन के पास न धन था, न कोई बड़ा परिवार, और ना ही कोई पहचान। उसके पास एक पुराना तानापुरा था। आपने तानापुरा राजस्थान में जरूर देखा होगा, अक्सर लोग बजाते हैं वहाँ पर। और खाटू श्याम बाबा के भजनों के प्रति अथाह प्रेम था, लेकिन गांव वालों उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे भजन गाकर कोई जिंदगी चलती है क्या, कुछ काम कर लिया करो। श्याम बाबा कभी किसी की मदद नहीं करते। तुम खुद उठ के काम करोगे तो पैसा मिलेगा और जिंदगी आगे बढ़ेगी। अगर सच में चमत्कार होते तो अब तक गरीब क्यों होता। ये कह कर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन को कोई फायदा नहीं होता इन बातों का। जो भगवान से प्रेम करता है ना, उसके लिए हर बातें अनसुनी हो जाती। मोहन चुप रहता क्योंकि उसे जवाब देना नहीं आता था। उसे सिर्फ विश्वास करना आता था। उसे नहीं पता था कि एक रात ऐसा चमत्कार होने वाला है जो पूरे गांव की सोच बदल सकता है। वो सोचने में भी, अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि कुछ ऐसा मेरे साथ भी होगा। मोहन बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो वो मंदिर में बैठ के घंटों भजन गाता था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वह दर्द सुनने वाला दिल को छू जाने वाला था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे। घर में अक्सर खाने की समस्या हमेशा से रही है। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में सिर्फ एक वक्त का भोजन होता, लेकिन मोहन फिर भी शाम को मंदिर जरूर जाता। उसकी माँ कहती बेटा पहले अपना जीवन संभालो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन मुस्कुरा के कहता माँ मेरा जीवन तो बाबा ही संभालेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और एक दिन आप भी देखोगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सा चमक था। वो सीधे मोहन के पास गया और बोला तुम्हारी आवाज में पुकार है, लेकिन तुम्हारे भाग के द्वार अभी बंद है। मोहन घबरा गया। साधु ने कहा जिस दिन तुम बिना किसी स्वार्थ के पूरी रात श्याम नाम गाओगे, उसी रात तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
क्योंकि तुम भजन तो जरूर करते हो, लेकिन इसलिए करते हो कि बाबा सुनेंगे और तुम्हारी परेशानी तकलीफ दूर करेंगे। यही कारण है ये तुम्हारा जो भाग्य का द्वार है बंद दिख रहा है। तुम ऐसा गाओ कि बाबा को वो गाना अच्छा लगे, तुम्हारी भक्ति अच्छी लगे, ना तो उसके पीछे का स्वार्थ। साधु ने बड़े प्यार से उसे समझाया, जिस दिन तुम अच्छे से गाओगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। इतना कहकर साधु तो चला गया। गांव वालों ने फिर से मजाक उड़ाया, लेकिन मोहन मन में वह बात एकदम से बस गई। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों के घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। उसी रात मंदिर के पुजारी भी बीमार पड़ा। मंदिर सोना था। मोहन को अचानक साधु की बात याद आई। वो अकेला मंदिर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, तेज हवाएं, बारिश की आवाज और बीच में अकेला मोहन। उसने ताना पूरा उठाया और गाना शुरू किया, क्योंकि इस बार वो अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए बाबा को पुकारना चाहता था। हारी का सहारा बाबा श्याम हुआ। धीरे धीरे उसकी आवाज पूरे मंदिर में ऐसे गूंजने लगी। रात में लगभग 2 बजे मोहन ने देखा कि मंदिर के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है। सफेद कपड़े, चेहरे पे अद्भुत शांति। वो व्यक्ति चुपचाप भजन सुन रहा था। मोहन गाता रहा। जैसे रात बढ़ती गई, मोहन की आवाज भावुक होती रही। उसे लगा कि जैसे मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो गई। सुबह होने लगी। बारिश रुक चुकी थी। जब मोहन ने पीछे देखा तो व्यक्ति भी गायब था। लेकिन जहाँ वो खड़ा था वहाँ एक छोटा सा नीला थैला रखा था। मोहन ने थैला खोला। उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, तुमने मुझे स्वार्थ से नहीं प्रेम से बुलाया है। आज तो तुम्हारी आवाज हजारों टुकड़ों के दिल का सहारा बन गया। नीचे लिखा था श्याम। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध भजन गायक उस गांव में आया। उसने मंदिर में मोहन की आवाज सुनी। वो दंग रह गया। उसने मोहन को अपने साथ शहर ले चलने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे मोहन के भजन पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मोहन कभी नहीं बदला। वो हर कार्यक्रम से पहले यही कहता, ये आवाज मेरी नहीं, बाबा की कृपा है। सालों बाद एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव में दिखाई दिया। मोहन दौड़ के उसके पास गया, लेकिन इस बार साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें समझ आ गया होगा उस रात मंदिर में कौन आया था। इतना कहकर वो साधु भीड़ से गायब हो गया। कई लोगों ने उसे खोजा, लेकिन कभी वो मिला नहीं। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि वो साधु ना कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं बाबा ही दूत बनकर हम लोग के बीच आते जाते रहते। दोस्तों हमेशा खाटू श्याम बाबा इसी तरह से लोगों की रक्षा करते हैं। मोहन अब प्रसिद्ध होने लगा था। लोग दूर दूर से उसके भजन सुनने आने लगे। लेकिन जहाँ सम्मान बढ़ता वहीं परीक्षा भी शुरू होती है। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने मोहन से कहा, अगर तुम सिर्फ मेरे कार्यक्रम में गाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मोहन कुछ पल शांत रहा। उसने धीरे से कहा, मेरे भजन बिकने के लिए नहीं, ये तो बाबा के चरणों में अर्पित है। व्यापारी हंस पड़ा। उसने कहा, दुनिया पैसे पे चलती है, भक्ति से नहीं। मोहन मुस्कुराया और बोला, सही कहा आपने, दुनिया पैसे से चलती है, लेकिन जीवन की कृपा तो सिर्फ खाटू श्याम से चलता है। उस दिन कई लोगों ने पहली बार देखा कि एक गरीब इंसान भी कितना अमीर हो सकता है अगर उसके पास सच में विश्वास हो। समय बीतता गया। एक दिन अचानक मोहन की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। मोहन टूट गया। जिसने हमेशा दूसरों को हिम्मत दी थी, आज वही अंदर से बिखर चुका था। वह रात मंदिर जाकर रो पड़ा। उसे पहली बार बाबा से शिकायत की, बाबा मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, फिर मेरी माँ को इतना कष्ट क्यों। मंदिर में गहरी शांति थी। मोहन रोते रोते वहीं सो गया और तभी उसे एक सपना दिखाई। उसने देखा श्याम बाबा के मंदिर सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे। उन्होंने कहा,
विश्वास का अर्थ सिर्फ अच्छे समय में भजन गाना नहीं होता। सच्ची भक्ति वो है जो आंसू में भी भरोसा रखना सीखे। सुबह जब मोहन उठा तो उसके मन में डर खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में एक पुराने भक्त ने बिना बताए मदद भेजी। धीरे धीरे उनकी माँ सुधर गई स्वास्थ्य। मोहन समझ चुका था बाबा देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं कर सकते। एक बार मोहन एक गांव में भजन संध्या करने गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने कहा, भैया एक भजन और गा दो। मोहन थका हुआ था लेकिन न जाने क्यों उस बच्चे की बात सुनकर मना नहीं कर पाया। उसने फिर से तानापूरा उठाया और मन से भजन गाने लगा। जब भजन समाप्त हुआ तो बच्चा भी गायब हो गया। लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। मोहन की आंखें भर आई। उसे याद आया बाबा श्याम को बच्चे के रूप लीला करना बहुत प्रिय है। उस दिन मोहन घंटों तक मंदिर में बैठा रोता रहा। जो लोग कभी मोहन का मजाक उड़ाते थे आज वही लोग उसके चरण छू के जाते थे। लेकिन मोहन ने कभी भी किसी और बदला नहीं लिया। वो हमेशा कहता है, जिसे बाबा ऊपर उठाते हैं उसे घमंड में विनम्रता रखनी चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग झगड़े कम करने लगे, मंदिर में भजन बढ़ने लगे, गरीबों की मदद करने लगे। एक इंसान की सच्ची भक्ति ने पूरे गांव के वातावरण को बदल दिया। सालों बाद मोहन बूढ़ा हो चुका था। एक रात उसने अपने शिष्यों से कहा, कल मैं आखिरी बार भोजन गाऊंगा। सब चौंक गए। अगले दिन मंदिर खचाखच भरा हुआ था। मोहन की आंखें बंद की और वही पहली भजन गाना शुरू किया, हारे का सहारा बाबा श्याम। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ा पूरा मंदिर आंसू से भर गया। लोगों को लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई दिव्य उपस्थिति। और तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। फूल अपने आप बाबा के चरणों में गिरने लगे। मोहन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, बाबा आ गए। और उसी क्षण उसका सिर झुक गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। लेकिन लोगों के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उस दिन ऐसा लग रहा था मानो स्वयं बाबा श्याम सबसे प्रिय भक्त को अपने साथ ले गए हो। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा सिर्फ इच्छाएं पूरी करने वाले देवता नहीं, वे टूटे हुए लोगों को जीना सिखाते हैं, हार चुके लोगों की उम्मीद देते हैं और अहंकार में डूबे इंसान को विनम्रता और समझाते हैं। ये अगर आपके जीवन में भी अंधेरा चल रहा हो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर जहाँ सच्चे मन से जय श्री श्याम बोला जाता है वहाँ कृपा आने में देर नहीं लगती है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। इस कथा से उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में हार मान चुके, जो नहीं जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा आज सबकी मदद करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अगर इस कथा ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक बार जोर से बोलिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों की मन की इच्छा पूरी हो। जय खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। जय खाटू श्याम।